एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब जीयून ऑफिशियली सीवू की टास्क फोर्स टीम ज्वाइन करती है। ऑफिस में सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सीवू के साथ काम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरे ऑफिस में उसकी इमेज बहुत ही सख्त है। जीयून भी थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन उसने तय कर लिया है कि वह अपने करियर पर आगे बढ़ेगी। तो यहीं पे टीम मीटिंग शुरू होती है, जिसमें सीयू सभी को साफ शब्दों में कहता है कि इस टीम में बहाने नहीं चलेंगे। वह चाहता है कि हर फैसला डेटा और मेहनत के आधार पर लिया जाए। तो जीयून उसकी बातों से प्रभावित होती है। उसे महसूस होता है कि सीयू सख्त जरूर है, लेकिन हमेशा सही काम करना चाहता है। इधर कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, तो सीयू पूरी टीम को अलग अलग जिम्मेदारियां देता है, जिसमें जीयून को सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च का काम मिलता है। पहले उसे लगता है कि वह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सीयू पर उसे भरोसा दिखाई देता है। तो काम के दौरान जब जीयून और सीयू कई बार साथ समय बिताते हैं, तो दोनों एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझने लगते हैं। जीयून को पहली बार महसूस होता है कि सीयू उतना ठंडा इंसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बनने लगती है। दूसरी तरफ नोआ अपने ब्रेकअप के बाद अभी तक उबर नहीं पाई है। वह काम पर ध्यान देने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार अपने पुराने रिश्ते को याद करके उदास हो जाती है। तो जीयून उसे समझाती है कि जिंदगी किसी एक इंसान के लिए रुक नहीं जाती। इसी बीच हम देखते हैं कि जीयून का एक्स बॉयफ्रेंड गायुल फिर से उसे मिलने आता है, तो इस बार पहले से ज़्यादा गंभीर दिखाई देता है। तो यह जीवन से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी और वह एक बार फिर रिश्ता शुरू करना चाहता है, लेकिन जीवन अब पहले जैसी नहीं रही। वह साफ कह देती है कि जो इंसान बिना बताए उसे छोड़ गया था, उस पर दोबारा भरोसा करना आसान नहीं है। साथ ही जब जीवन और गायुल बात कर रहे होते हैं, तभी सीयू दूर से उन्हें देख लेता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे अच्छा नहीं लगा। उसे पहली बार एहसास होता है कि जीयून उसके लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रही है। अगले दिन प्रोजेक्ट में एक बड़ी तकनीकी समस्या आ जाती है। टीम के कई सदस्य घबरा जाते हैं, लेकिन जीयून की टीम पूरी रात मेहनत करके समस्या का समाधान ढूंढ लेती है। सीवू उसकी तारीफ करता है और पूरी टीम के सामने कहता है कि यही वजह है कि उसने जीयून को अपनी टीम में शामिल किया है। तो ये जीयून के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। अब इधर दिखाता है नेक्स्ट सीन में कि गायूल जीयून को अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में आने का निमंत्रण देता है। जीयून पहले मना कर देती है, लेकिन बाद में पुराने रिश्ते को एक बार समझने के लिए वह जाने का फैसला करती है। कॉन्सर्ट शुरू होता है, तो गायुल स्टेज पर गाना गाते हुए बार बार जीयून की तरफ देखता है। उसकी आवाज़ में पछतावा साफ दिखाई देता है। तो जीयून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने पुराने रिश्ते की सारी यादें वापस आने लगती है। कॉन्सर्ट के बाद जीयून अकेले बैठी होती है, तो सीवू वहां पहुंच जाता है। वह उससे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछता, बस चुपचाप उसके साथ बैठ जाता है। जीयून को एहसास होता है कि कभी कभी बिना कुछ बोले भी कोई इंसान बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। घर लौटते समय जीयून सोचती है कि अब उसे अपने अतीत और भविष्य में से किसी एक को चुनना होगा। एक तरफ उसका पहला प्यार गायूल है और दूसरी तरफ सीवू, जिसने बिना किसी स्वार्थ के हमेशा उस पर भरोसा किया है। एपिसोड के आखिरी में सीवू के चेहरे पर जाता है कैमरा। वह पहली बार मुस्कुराता है और कहता है, कल ऑफिस में मिलते हैं। एपिसोड 3 में कहानी का फोकस ऑफिस के काम से बढ़कर रिश्ते पर भी दिखाया गया है, जिसमें जीयून अपने पुराने रिश्तों की यादों और नई शुरुआत के बीच उलझी हुई है, जबकि सीवू धीरे धीरे उसके लिए अपनी भावनाएं महसूस करने लगा है। इसी के साथ दोनों के बीच भरोसा और समझ पहले से कहीं ज़्यादा गहरी होती दिखाई देती है, जिसके आगे की कहानी में उनके रिश्ते का नया मोड़ तय होता है।